नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए बर्थडे स्पेशल। 10 अगस्त को जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आज हम देखने वाले हैं पूरा साल। जी हाँ, पूरा साल उनके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा फाइनेंस और करियर का हाल, जानेंगे रिश्ते, शादी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बच्चे, बहुत कुछ इसमें देखेंगे। और साथ में बाद में जानेंगे उपाय कि क्या अगर कोई समस्या है तो उसके लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। कई बार उपाय में बिल्कुल भी आपका खर्चा नहीं होता, लेकिन आपको भाव से, श्रद्धा से अगर आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे 10 अगस्त वालों के जन्मदिन के लिए। सबसे पहले उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आने वाला साल उनका बहुत खुशहाली भरा रहे और ज़िंदगी में वो जो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिले। हमारी तरफ से दिल से ये शुभकामना है। इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपाय भी बताते रहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत उसका इलाज कर लीजिए। एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रजनी हीलर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, जिससे इस प्रोग्राम से आप रेगुलर जुड़े रहें। और अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक शेयर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं, जानते हैं 10 अगस्त वालों का जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये पूरा साल क्या लेके आया है और टैरो कार्ड उनके बारे में क्या बताने वाले हैं। बहुत कुछ उनके साथ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी निकल रहे हैं, कुछ कार्ड थोड़े नेगेटिव भी आ रहे हैं और ओवरऑल जो एक फाइनल आउटकम रहता है। जी हाँ, अब हम शुरू करते हैं 10 अगस्त वालों की प्रेडिक्शन। एक तो यह है कि ओवरऑल जो 10 अगस्त है, वैसे भी जो नंबर है आप देखेंगे आपका मूलांक बनता है 1। जो 1 नंबर वाले होते हैं, अच्छी लीडरशिप उनकी क्वालिटी होती है और हमेशा एक बड़ी पावरफुल चीज़ें उनको पसंद होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं। हमेशा टॉप पे रहना उनको पसंद होता है। ऐसा भी मैं देख रही हूँ आने वाले साल में उनकी एक खास स्पेशलिटी होती है 1 नंबर वालों की, कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, हर चीज़ को वो चुटकियों में हल कर लेते हैं और बाकी के लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं। ये इनकी खासियत होती है। तो इस साल भी ऐसा ही बहुत कुछ उनके साथ होने वाला है। एक्चुअली अगस्त और सितंबर का महीना उनका बहुत रॉकिंग जाने वाला है, चाहे उनके रिश्ते हों, चाहे उनका फाइनेंस हो, चाहे उनका कैरियर हो। जस्ट लाइक मिराकल, बहुत अच्छा उनका समय रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें अक्टूबर नवंबर में, तो कोई उनको उपहार मिल सकता है, किसी को उपहार दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है और बहुत से ऐसे लोग जो अपने किसी लव वन से मिलने की उम्मीद खो चुके थे, तो वो अपने किसी पुराने मित्र या ऐसे लव वन से उनकी मुलाकात हो सकती है अचानक किसी फंक्शन में या किसी ऐसे जगह पर, कि उनके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ का सरप्राइज होगा। जी, बहुत अच्छी उनके लिए ये खबर है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने बहुत सारे जो आपके दादा होते हैं या इस टाइप के जो भी पुरुष हैं जो बड़ी उम्र के, क्योंकि वैसे भी सूर्य पिता का कारक होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद अगर आप हमेशा लेते हैं तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। एक चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, संबंधों में आपके बहुत ज़्यादा तनाव रह सकता है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी है। संबंधों में, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या जो भी संबंध आपके हैं, उनमें एक खिंचाव, एक तनाव, एक टेंशन, एक प्रेशर मुझे लगता है बना रहेगा। और कहीं ना कहीं रिश्ते में बर्डन, जैसे बोलते हैं ना, कई बार कोई रिश्ता बहुत बोझ हो जाता है हमारे लिए, चाह कर भी हम उस रिश्ते से निकल नहीं पाते, ऐसी वाली स्थिति आपकी रह सकती है। दूसरा, जो लोग किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, किसी लव अफेयर में जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कई बार कि जो हम देखते हैं एक्चुअली बाद में पता चलता है वो चीज़ तो थी नहीं, तो कोई उनके साथ धोखा, चीटिंग ना हो जाए या उनका दिल नहीं दुख जाए, हर्ट नहीं हो जाए कि जो उन्होंने देखा वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो बहुत सावधानी से किसी को चुने, बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर शादी के लिए भी कोई रिश्ता आप देखने जा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि रिश्ते की पूरी जांच परख जरूर करें।
दूसरा एक चीज़ है 10 अगस्त वालों के लिए खास तौर पे एक एडवाइस है, एडिक्शन से उनको बचना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर इस तरह के किसी भी एडिक्शन के आप शिकार हैं या ऐसी सोहबत में हैं जहां आपके यार दोस्त होते हैं, कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, तो थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी ये एक एडवाइस है कि थोड़ा सा अपने बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि किसी गलत सोहबत का या गलत एडिक्शन का वो शिकार हो जाए, उस चीज़ का उनको बहुत ध्यान रखना है। और जो लोग खुद अगर एडिक्शन में हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। उससे या तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है। स्वास्थ्य में मैं बात करूं तो आपको गले से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, चेस्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, स्टमक से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है कि कई बार दूसरे लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। आप लोगों के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपका बिजनेस है, पैसा है, आपके रिश्ते हैं, लोगों के साथ थोड़ा कम शेयर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ शेयर करते हैं बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो उस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है कि अपने जो सीक्रेट्स हैं या जो अपनी चीज़ें हैं उनका लोगों के साथ ज़्यादा ना बताएं, उनको ना उनके साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार हम अपनी ज़िंदगी की कोई पर्सनल चीज़ें ऐसी बता देते हैं जिसकी वजह से कई बार लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ब्लैकमेल तक करते हैं। तो इस चीज़ की खास सावधानी आपको रखनी है। बिजनेस में भी ये ब्लैकमेलिंग होती है और पर्सनल में भी होती है। तो 10 नंबर वालों को इस साल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। और दूसरा कि कई बार ऐसा लगता है हमें हमारे सराउंडिंग में किसी ने कुछ कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसी भी कोई घटना आपकी ज़िंदगी में घट सकती है, तो पहले ही अगर आप अपना प्रोटेक्शन लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा फॉरेन से जुड़े प्रपोजल आपके पास रह सकते हैं, फॉरेन से कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, या आप फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर एकदम जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल्दी से कई बार ट्रस्ट करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में हो जा सकते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका बहुत रहेगा कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके या संबंधों को लेके भी, कि कई बार शादी के लिए भी हम रिश्ता देखने जाते हैं, 3 4 5 रिश्ते देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि किसके लिए हाँ करें। जॉब में भी कई बार प्रपोजल होते हैं तो समझ में नहीं आता कहाँ हाँ करें। बिजनेस अगर आप कोई नया शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो भी लगता है कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सा नहीं करें। तो वो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट आपका बहुत रह सकता है, अंतर्द्वंद आपका बहुत रह सकता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो आप फील करेंगे। और स्पेशली सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा, फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो सकता है, तो थोड़ा आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। शेयर मार्केट है जो इस टाइप की कोई भी चीज़ है जहाँ लगता है कि ईजी मनी आ रही है, ऐसी जगह पे कहीं भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका पैसा अटक सकता है। दूसरा, पैसा किसी को आपको उधार नहीं देना है। अगर आपने पैसा उधार दिया तो शायद वो पैसा आपको वापस ना मिले, या बहुत मेहनत के बाद वो थोड़ा बहुत पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, आपको उधार नहीं देना चाहिए। फाइनेंस के लिए भी मैंने बोला किसी को पैसा देते हुए ध्यान रखना चाहिए और पेपर साइन करते ध्यान रखना चाहिए। बहुत लो कॉन्फिडेंस आप फील कर सकते हैं। जिनकी पार्टनरशिप काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, उनकी पार्टनरशिप में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब चाहे पर्सनल पार्टनरशिप है, मतलब पति पत्नी का रिश्ता है, तो संबंधों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। और साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी यही चीज़ है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, क्योंकि कई बार दो लोगों का बहुत अच्छा सामंजस्य लोगों को रास नहीं आता कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों है। उन दोनों को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाकी के लोग उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करने का काम करते हैं। तो उस चीज़ से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो आपके ही सराउंडिंग के लोग हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर के लोग हो सकते हैं, जिनको आप पहचानने में गलती कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए लाइफ का एक ऐसा समय है कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने ऊपर भरोसा करके लाइफ का डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार होता है हम सुनी सुनाई बातों से डिसीजन लेते हैं, किसी के बारे में किसी ने बोला और हमने वो डिसीजन ले लिया, तो अपनी नाक कान आँख सब खुले रखने हैं, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त का समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ईयर शादी हो सकती है, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई सगाई हो सकती है, उस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती है, कोई ट्रैवलिंग अच्छी हो सकती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके घर में, मुझे लगता है जो 10 अगस्त वाले, सबकी तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन काफ़ी घरों का मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु का कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे संबंधों की दिशा होती है वो साउथ वेस्ट होती है। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है उनको साउथ वेस्ट की दिशा चेक करने की
ज़रूरत है। अब वहाँ अगर ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, तो हमारे संबंधों के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है ये, और बहुत नेगेटिविटी लेके आता है, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु का होता है। ऐसे में ब्लैक कलर करना मतलब और रिश्तों में प्रेशर देना। बाकी ज़िंदगी की स्थिरता भी, ज़िंदगी की स्थिरता यहीं से देखी जाती है, क्योंकि स्थिर दिशा होती है। फाइनेंशियली आपके अप्स एंड डाउन हैं, तो भी आप इस दिशा को देखिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों का कि साउथ वेस्ट की दिशा उनको बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, उसको चेंज करें, और वहाँ पे आप हो सके तो येलो कलर करें, या तो लाइट येलो और वाइट कलर करें। येलो कलर के फ्लावर अगर आप लगाते हैं तो भी रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। साउथ वेस्ट में अगर कोई मिरर है तो उसको भी आप वहाँ से हटा सकते हैं, तो भी आपके संबंधों में बहुत चेंज आपको देख सकते हैं। क्योंकि कई बार वजह हमें समझ में नहीं आती कि वजह क्या है। इसी तरह से धन की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ से एक तो हमारा प्रेम देखा जाता है, प्रेम और सेक्स लाइफ देखी जाती है साउथ ईस्ट, क्योंकि शुक्र की दिशा होती है। और धन का आवक देखा जाता है, जो डेली का ट्रांजैक्शन होता है, जो लग्जरी लाइफ होती है, वो सब शुक्र से देखी जाती है। तो आप लोगों के लिए चीज़ है कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट आप लोगों को चेक करने की बहुत ज़रूरत है। साउथ ईस्ट में अगर पानी है तो फिर धन की आवक रुक जाती है, संबंध में ठंडापन आ जाता है और रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहते, और घर में स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और वहाँ पर भी अगर ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, ब्लू कलर है, तो धन संबंधी समस्या वहाँ पे पैदा हो जाती है। अगर आपके वहाँ पे पानी की टंकी है, पानी है, तो आपका चलता हुआ काम रुक सकता है, तो उस पर आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अगर पानी की टंकी अगर आपकी है साउथ ईस्ट में, तो उस टंकी के ढक्कन पे अगर आप ग्रीन कलर का पेंट करा देते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। जो आपको नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे उसमें पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य से जुड़े हुए उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है। तो सूर्य से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। एक तो आपको सूर्य को डेली जल जरूर चढ़ाना चाहिए। उस जल में अगर आप थोड़ी सी चीनी और थोड़े से लाल फूल अगर उसमें चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, फेस पे तेज आता है, आपका ऑरा बढ़ता है। और अगर ऐसे में आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं 10 नंबर वाले, तो भी उनको सूर्य से जुड़े उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। सूर्य का दान आप संडे को कर सकते हैं, उसमें आप गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, तांबे का जो बर्तन होता है वो आप दान कर सकते हैं, मंदिर में किसी को भी दे सकते हैं, या पिता की उम्र का कोई व्यक्ति है उसको आप संडे को दान दे सकते हैं। तो जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें करने की आदत बनाइए, तो हमेशा आपके पास एक बैकअप बना रहता है। जैसे जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं 10 नंबर वाले, या जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो सूर्य को आप अपना जितना मजबूत करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में आप पानी पी सकते हैं। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य की पूरी एनर्जी आपको मिलेगी, और आपके फेस पे एक तेज होगा, एक ग्लो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसको भी आप अपना सकते हैं। तांबे की बोतल नहीं, लोटे का ही इस्तेमाल आपको करना है, या जो तांबे का मटका होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि पूरे फैमिली में सभी लोग उसका पानी पी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, और गलत आदतों से आपको बचना है। इस चीज़ का विशेष इस साल आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ा सकती हैं। और फिर हम दोष कई बार बोलते हैं, समय को, सिचुएशन को देते हैं, और कई बार हम गलती खुद करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मतलब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और अपने पिता का हमेशा आशीर्वाद दें, उनके चरण हमेशा छुएं, क्योंकि बोलते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद से कई बार वो काम भी बन जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में मैं फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। 11 अगस्त का जिनका बर्थडे होगा उनके लिए भी हम बहुत कुछ लेके आएंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे। बहुत सारी जिनकी समस्याएं हैं, हमेशा इसलिए उपाय देती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कि मैडम अब हम उपाय कहाँ से करें। दूसरा एक उपाय मुझे अभी और याद आया है सूर्य ग्रह का, वो 1 टाइम करने वाला उपाय है। अगर आपका सूर्य खराब है तो अच्छा होगा, अच्छा है तो और अच्छा होगा। उसमें साइड इफेक्ट या नुकसान कुछ भी नहीं है। तांबे का एक टुकड़ा आपको लेना है, संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन एक टुकड़ा आपको जल में प्रभावित कर देना है, और एक टुकड़ा हमेशा आपको अपने साथ रखना है। ये 1 टाइम करने वाला उपाय है। इससे भी सूर्य ग्रह आपका बहुत मजबूत होता है। साथ ही आप सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, आपको गूगल से या बुक से कहीं से भी मिल सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
आज्ञा चाहिए। और नई वीडियो हमेशा मैं अपलोड करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। 11 अगस्त का हैप्पी बर्थडे स्पेशल लेके हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल।